नहीं, मैं सोने का नहीं बन सकता। मुझे सोने का नहीं बनना, बचाओ मुझे। इंसान जो बोता है वही काटता है सामंत, किंतु अभी भी समय, तुम अपने श्राप से मुक्त हो सकते हो। मुझे बताओ कि मत्स्यगंधा कहाँ है? मत्स्यगंधा मुझे श्राप देखे दक्षिण मुखी शंख के साथ अदृश्य हो गई। देवियों, कृपया बाहर आएं। क्या हुआ राजन? देवियों, कृपया देवी मत्स्यगंधा को बुलाएं। मत्स्यगंधा यहाँ कहाँ है? यहाँ नहीं है? नहीं। और वहां भी नहीं है। सामंत के अनुसार वो उसे श्राप देकर कहीं अदृश्य हो गई, और मुझे लगा कि वो यहां अपने लोग वापस आई होंगे, और शंख ने उसकी रक्षा की, और उन्हें इस जगह के अलावा और कहां ले जा सकता है? मुझे तो लग रहा है कि वो दोनों किसी संकट में तो नहीं। ये क्या? धरती लोक के सभी शंख कहां जा रहे हैं? देवियों, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये तो सच में आश्चर्य की बात है मनुष्य। ये सारे शंख आकाश मार्ग से कहां जा रहे हैं? क्या पता? कहीं ऐसा तो नहीं कि देवी मत्स्यगंधा इन्हीं शंखों में से किसी एक में हो? बहन, आपकी शंका सही है, क्योंकि ये सारे शंख दक्षिण मुखी हैं। और ये सज्जन कह रहे थे कि हमारी राजकुमारी किसी दक्षिण मुखी शंख के साथ ही वहाँ से ओझल हुई थी। मनुष्य, हमें तो चिंता होने लगी, कहीं इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध तो नहीं है। मैं इस रहस्य से पर्दा अवश्य उठाऊंगा। आप मेरी प्रतीक्षा करें, मैं शीघ्र वापस आऊंगा। जय महाकाल। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि ये सारे शंख जो एक बार समुद्र से बाहर आ गए, वो पुनः समुद्र में वापस लौट रहे हैं। क्या कारण हो सकता है उनका इस प्रकार पृथ्वी से वापस लौटने का? कहीं कोई संबंध तो नहीं इनमें और देवी मत्स्यगंधा के अदृश्य होने? और एक इस भाव का संकेत है, शुभ का या अशुभ का? किससे पूछूं? हाँ, ऋषि मुनि बता सकते हैं, उन्हें इसका अर्थ अवश्य ज्ञात होगा। मुझे उनके पास चलना चाहिए अपनी इस समस्या को लेकर। भगवान विष्णु के कर कमलों में सदा पाए जाने वाले दक्षिण मुखी शंख गए तो कहां गए, क्यों गए, कारण किसी को ज्ञात नहीं। मुझे ज्ञात है ऋषिगण। कौन हो तुम वत्स? प्रणाम ऋषिगण, मैं राजा भोज हूं। पर तुम्हें कैसे पता सारे शंखों के बारे में? क्योंकि मैंने उन्हें जाते हुए देखा है। कहां? समुद्र में। समुद्र में? हाँ ऋषिगण, मैंने उन सारे शंखों को समुद्र में जाते हुए देखा है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण शंख लोक वापस चले गए। उनका अचानक से शंख लोक वापस जाने का क्या कारण हो सकता है ऋषिवर? कारण तो वहां के क्रियाकलापों को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो कृपया देखें ऋषिवर और पता लगाएं इस कारण का, क्योंकि इस समस्या के समाधान के लिए उस कारण का जानना अति आवश्यक है। तुम्हारा कथन उचित है।
किसने बुलाया हमें यहाँ पे? कौन है वो जो बलपूर्वक हमें यहाँ खींच कर ले आया है? मैं लाया हूं तुम लोगों को यहां अपनी आसुरी शक्ति से खींचकर। कौन हो तुम? देता हूं परिचय। मृत्यु हूं मैं तुम लोगों की। शंखासुर नाम है मेरा। क्यों आए हो यहाँ हमारे शंखलोक में? क्योंकि शंखलोक का अधिकारी हूं मैं। अब केवल मेरा अधिकार होगा तुम्हारे शंखलोक पर, और शीघ्र ही तीनों लोकों को मैं अपने अधिकार में कर लूंगा और बन जाऊंगा संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी। देवताओं से लेकर मनुष्य तक सबके सब मेरे दास होंगे। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी से प्रसन्न नहीं, उसकी आज्ञा का पालन करना सीखो। असुर सैनिकों, बंदी बना लो इन सबको। ऋषिवर, ये तो घोर अत्याचार है। शंखासुर ने तो शंखलोक पर अपना अधिकार जमा लिया और धर्म पर भी अपना अधिकार जमा लिया, और देवी मत्स्यगंधा का भी जीवन संकट में है। मत्स्यगंधा का जीवन? हाँ ऋषिवर, जब तांत्रिक ने सामंत को देवी मत्स्यगंधा का आंसू लाने को कहा, तब देवी मत्स्यगंधा ने सामंत को श्राप दे दिया, और तब तांत्रिक के क्रोध से बचने के लिए दक्षिण मुखी शंख ने उन्हें अपने अंदर संभाल लिया। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है ऋषिवर कि देवी मत्स्यगंधा भी दक्षिण मुखी शंख के साथ ही हूं। धर्म और जीवन को हानि पहुंचाना तो असुरों का स्वभाव होता है, किंतु हमें इस अधर्म को साथ मिलकर रोकना होगा ऋषिवर, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। ना सोना बने लोगों का जीवन बचेगा और न धर्म और पवित्रता के प्रतीक शंखों का। आपका विचार उत्तम है वत्स, किंतु समस्या यह है कि उसे रोका कैसे जाए, क्योंकि वो यहां नहीं है, शंखलोक में है। तो क्या हुआ ऋषिवर, मैं जाऊंगा शंखलोक, मैं रोकूंगा उससे। परंतु कैसे जाओगे शंखलोक? शंखलोक तो समुद्र की अथाह गहराई में है, जहां किसी भी मनुष्य का जाना संभव नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं ऋषिवर, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं, बस अपने लक्ष्य को पाने की सच्ची लगन होनी चाहिए। और यदि मनुष्य निस्वार्थ भावना और सच्चे लगन से अपने लक्ष्य की ओर काम करता है, तो सारी सृष्टि भी उसकी सहायता में लग जाती। तुम्हारा यह संकल्प देखकर यह सिद्ध हो रहा है कि सफलता तुम्हारी निश्चित ही दासी होगी। यदि आपको ऐसा लगता है ऋषिवर, तो कृपा करके मुझे मार्ग दिखाएं। शंखलोक जाने का एक ही उपाय है, जलकुंभी विद्या को सीखना। बिना जलकुंभी विद्या को सीखे कोई भी मनुष्य शंखलोक नहीं जा सकता। तो मैं सीखूंगा ऋषिवर, धर्म की रक्षा के लिए और अपने वचन की रक्षा करने के लिए मैं जलकुंभी विद्या अवश्य सीखूंगा। मित्र, बाहर जाने का मार्ग भी नहीं मिल रहा। और अब मिलेगा भी नहीं। तुम सब यहीं मेरे बंदी बनकर रहोगे सदा सदा के लिए, और धीरे धीरे मैं तुम सबको नष्ट करूंगा और अकेला इस शंखलोक का अधिकारी बन जाऊंगा। राज करूंगा मैं इस शंखलोक पर अकेला स्वामी बनकर। राजन! मान बेटा, आप यहाँ?
हाँ राजन, मैं। और देखिए मुझे घबराहट के कारण कितनी कपकपी हो रही है। आप तो कांपते हुए दिख नहीं रहे। कपकपी अंदरूनी है ना, इसीलिए आपको दिखाई नहीं पड़ रही, पर हो रही है। पर आपकी घबराहट का कारण क्या है? आपकी वजह से मैं चिंतित हूँ। मेरी वजह से? राजन, आप जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं ना, उससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए अभी भी समय है, वापस लौट चलिए। तो फिर परोपकार की परीक्षा का क्या हो? अरे भूल जाइए परीक्षा। और सिंहासन? भूल जाइए सिंहासन। और श्रीमान बेताल आप? अरे भूल जाइए बेताल। मेरा मतलब है कि देखिए राजन, जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो फिर आप सिंहासन का क्या करेंगे? नहीं श्रीमान बेताल, जिस परोपकार को करने का बीड़ा मैंने उठाया, जब तक उसे पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। अच्छा, मुझे अनुमति दीजिए। जय महाकाल। लेकिन बहुत ही जिद्दी है राजन, महाहठी। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। ये डाल तो मैं पात। मैं भी देखता हूँ मेरे होते ये कैसे पहुँचते हैं सिंहासन तक। तुम जिस विद्या को सीखने के लिए इतने आतुर हो, वह विद्या कितनी दुर्लभ है। उस विद्या की दुर्लभता ही है कि अब तक के सृष्टि में उस विद्या को केवल 2 ही व्यक्ति सीख पाए हैं। ऋषिवर, चाहे यह विद्या कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, इसे मैं सीखूंगा अवश्य। लेकिन इस महान विद्या को सीखने से पहले मैं उन 2 महान विभूतियों का नाम जानना चाहूंगा जो ये विद्या जानते थे, ताकि इस ज्ञान की प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले उन्हें नमन कर सकूं, उनका आशीर्वाद ले सकूं। कृपया मुझे उनका नाम बताएं ऋषि। राजन, एक तो लंकापति रावण और दूसरा दुर्योधन। दुर्योधन इस विद्या को जानने के कारण ही महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन तालाब के जल के अंदर छिप गया था। उन 2 महान ज्ञानियों को मेरा नमन। हाँ वत्स, एक बात और जिसके बारे में मैं विशेष रूप से तुमसे उल्लेख करना चाहता हूं। क्या गुरुदेव? इस विद्या को सीखने की कुछ शर्तें हैं। बताइए। यदि कोई भी व्यक्ति इस विद्या को सीखना चाहता है तो उसके अंदर तनिक भी स्वार्थ की भावना ना हो और परोपकार की भावना से वो ओतप्रोत हो। यदि इन दोनों में से किसी में भी थोड़ी भी कमी हुई तो उसका जीवन संकट में पड़ सकता है। ऋषिवर, यदि किसी के प्राणों की रक्षा करने के लिए मुझे अपने प्राण भी गंवाने पड़े, मुझे तनिक भी चिंता नहीं है। और रही निस्वार्थ परोपकार की भावना की बात, तो उसका प्रमाण मेरे कर्म देंगे, मेरी वाणी में। अब जलकुंभी विद्या सिखाने की तैयारी कीजिए। बस अंत के लिए केवल एक शंख, अर्थात इधर एक का अंत और उधर तीनों लोकों में विजय का आरंभ। शंख तुम्हारे समाप्त होते ही शंकासुर पाताल लोक का स्वामी बन जाएगा। विजय पथ पर एक पग आगे बढ़ जाएगा शंकासुर। मैं तुम्हें इस विद्या के बारे में विशेष रूप से समझाऊंगा। जलकुंभी विद्या एक योग क्रिया है, जल में विद्यमान प्राणवायु को ग्रहण करने की क्रिया। इस क्रिया से तुम्हें अपने मस्तिष्क को इतना जागृत और सचेत करना है कि तुम्हारा आदेश पाते ही जल में विद्यमान केवल प्राणवायु को ग्रहण करना शुरू कर दे। इसीलिए
ध्यान को एकाग्रचित रखना अनिवार्य है। और उसके बाद ऋषिवर? उसके बाद तुम्हें स्वयं इस बात की अनुभूति होगी कि तुम्हारे मस्तिष्क की समस्त शक्तियां एकत्रित होकर तुम्हारे आदेश का पालन कर रही हैं और तुम प्राण वायु को ग्रहण करने में सफल हो रहे हो। एक बात का ध्यान रहे, तुम्हारा आदेश जितना ही दृढ़ होगा, तुम्हारी आज्ञा का पालन उतना ही शीघ्र होगा। इसलिए अपने ध्यान को एकाग्रचित करना अति आवश्यक है। समझ गया ऋषिवर, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। तो ठीक है, जल में प्रवेश करो। मूर्ख शंख, शंखासुर कल बल छल सब जानता है, उससे बचना कठिन ही नहीं असंभव है। अब देख मैं तेरी कैसी दुर्गति करता हूं। शंखासुर, 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 शंखासुर। तुम्हारी सुंदरता का जवाब नहीं है सुंदरी। तुम्हारे इस मनमोहक रूप ने मुझे वश में कर लिया है। मैं सब कुछ हार गया तुम्हारी इस सुंदरता के आगे, सब कुछ। तुम अवश्य मत्स्य गंधा ही हो। सही पहचाना। मैं जानता था कि इतनी रूप सी मत्स्य गंधा ही हो सकती है, अन्य कोई नहीं। इसलिए अब यह सर्वशक्तिमान शंखासुर तुम्हें अपनी पटरानी बनाने का गौरव प्रदान करता है। चलो आओ, हम विवाह सूत्र में बंधे। शंखासुर, जल परियां विवाह नहीं करती। परंतु क्यों? विवाह क्यों नहीं करती? क्योंकि हम विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करती है और उन्हीं को ही समर्पित है। विष्णु और तुम्हारे पति के रूप में? छी 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 छी। ऐसा क्या है उसमें मत्स्य गंधा? उनमें वो शक्ति है कि जिनके कारण आज हमारा इस संसार में अस्तित्व है। उन्होंने ही मत्स्य अवतार लेकर हमारी रक्षा की थी। यदि वो ना होते तो आज हमारा कोई अस्तित्व ना होता। शंखासुर, अब रक्षा की चिंता ना करे सुंदरी। अब आज से ये सर्वशक्तिमान शंखासुर है तुम्हारी रक्षा के लिए। वत्स, इस विद्या को सीखने के लिए मेरे बताए निर्देशों के अनुसार इस योग को केंद्रित होकर साधना। जल में विद्यमान प्राणवायु को ग्रहण करने की चेष्टा करो वत्स। अपने ध्यान को केंद्रित करो। ध्यान को अन्यत्र भटकने मत दो। यूं समझो तुम जल के अंदर नहीं हो। मेरी बात सुन रहे हो ना? ध्यान को अन्यत्र भटकने मत दो। यूं समझो तुम जल के अंदर नहीं हो। मेरी बात सुन रहे हो ना? चलो आ सुंदरी,
कोमल कलाई को शंखासुर की पकड़ से छुड़ाने का तुम्हारा प्रयास विफल है। इस पूरे शंख लोक में ऐसा कोई वीर नहीं जो तुम्हें शंखासुर से बचा सके। इसलिए अब चुपचाप वही करो जो तुम्हारा ये स्वामी कहता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे परोपकारी राजा भोज के जीवन का अंत नहीं हो सकता। मैं उसके निकट जाऊंगा। राजन, उठिए राजन, राजन! यदि तुम नहीं उठे तो इन पवित्र शंखों का क्या होगा? शंखासुर से इन पवित्र शंखों के जीवन को कौन बचाएगा? आपका संकल्प विफल नहीं हो सकता। आपको उठना ही होगा। राजन, उठो राजन! ये तुम्हारे गुरु ऋषि ज्ञानेश्वर का आदेश है। राजन! राजन, उठो, उठो! राजन, अंततः आपने समस्त बाधाओं से लड़कर जलकुंभी विद्या पर विजय हासिल कर ही लिया। यदि आप जैसा गुरु हो तो असंभव भी संभव हो जाए। आपका शत शत नमन। वाह राजन वाह, मान गया मैं आपको। आखिरकार आपने जलकुंभी विद्या सीख कर जल लोक में प्रवेश पा ही लिया। मत्स्यगंधा, अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि मुझसे हंसी खुशी विवाह कर लो। मैं तुझसे कभी विवाह नहीं करूंगी। मत्स्यगंधा! मत्स्यगंधा, तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। अंतिम बार कह रहा हूं, शंख से बाहर आ जाओ मेरे पास। इसी में तुम्हारी और तुम्हें शरण देने वाले शंख की भलाई है। शंखासुर ये शंख अपनी जान दे देगा, पर मुझको तुझे कभी नहीं देगा। तुम दुनिया में सब कुछ पा सकते हो, पर मुझे कभी भी नहीं। तो फिर अपने इनकार का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। आप रुक क्यों गए? नष्ट कर दीजिए इस बैरी शंख को। मंत्री, मेरा वैरी ये शंख है, इसके अंदर बैठी मत्स्यगंधा नहीं। वो तो मेरी प्रेमिका है। यदि मैं इस शंख को नष्ट करूंगा तो मेरी मत्स्यगंधा का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। अगर ये बात है तो हमें दक्षिण मुखी शंख को मारने का विचार त्यागना ही होगा। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है मंत्री कि मैं इन दोनों को नष्ट नहीं करूंगा, इन दोनों को बंदी बनाकर रखूंगा और ऐसी जगह बंदी बनाकर रखूंगा, ऐसे अंधकार में रखूंगा कि एक प्रकाश की छोटी सी किरण पाने के लिए भी ये तरसेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको बंदी गृह में डाल देता हूं। मंत्री, ये नेक काम तुम नहीं, कोई और करेगा। हे शंखलोक की कंदराओं में बसने वाले अंधकासुर,
प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। अंधकासुर उपस्थित है महाराज, आदेश करें। अंधकासुर, इस शंख को ले जाओ और अपने गहन अंधकार के बंदीगृह में कैद कर रखो। तब तक कैद करके रखो जब तक इसमें छुपी मत्स्य गंधा अपनी इच्छा से बाहर आकर मुझसे विवाह करने के लिए हाँ न कह दे। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे, ले जाओ इसे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने जलकुंभी विद्या सिखाकर मुझे इस योग्य बनाया कि मैं शंखलोक में प्रवेश कर सकूं, उसके रहस्यों को जान सकूं, उसके भेदों को जान सकूं और शंखासुर के आतंक से सारे शंखों को और देवी मत्स्यगंधा को बचा सकूं। अब मुझे आज्ञा दो। राजन, हाँ शिवर। शंखलोक जाने से पहले शंखासुर के सच को जानना अनिवार्य है। क्या इतना सच जान लेना पर्याप्त नहीं कि वो एक असुर है, एक अधर्मी है? राजन, इतना ही जानना पर्याप्त नहीं है। उसके शंखों को नष्ट करने की भावना के सच को जानना अति आवश्यक है। वो शंखों को नष्ट क्यों करना चाहता है ऋषिवर? इसलिए नष्ट करना चाहता है कि इन शंखों की शंख ध्वनि से उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा उसे श्राप मिला है। शंखों की ध्वनि से मृत्यु? हाँ राजन, दक्षिणामुखी शंख के शंखनाद से। और श्राप का कारण? एक समय की बात है, शंखासुर ने बेताल और बेसुरे स्वर के शोर से संपूर्ण सृष्टि को त्रस्त कर दिया था। देवराज इंद्र, ये शोर बंद करवाइए। इस शंखासुर ने तो विकट स्वर उत्पात बचा रखा है, किंतु वो चाहता क्या है? ऋषिवर, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि वो चाहता क्या है। एक समय तो ऐसी स्थिति आ गई कि उसके शोर से संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। ऐसा लगने लगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड ध्वस्त हो जाएगा। और देवताओं ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया? किया। देवता इस शोर से त्रस्त होकर परमपिता ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे इस शोर को बंद कराने का आग्रह किया। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हम देवों की रक्षा कीजिए। क्या कारण है इंद्रदेव जो आपने हम तीनों को एक साथ बुलाया? ब्रह्मदेव, इस ध्वनि को शांत कराइए। अब और अधिक समय तक हम इस शोर को सहन नहीं कर पाएंगे। पूरा ब्रह्मांड कंपित हो रहा है प्रभु। यह सत्य है कि यदि यह स्वर उत्पात रोका नहीं गया देवों, तो प्रलय से पूर्व ही प्रलय की स्थिति आ जाएगी। यह अत्यंत कर्णकटु एवं कर्कश ध्वनि है। जब हम देवों की ये स्थिति, ये ध्वनि हमसे नहीं सहन हो पा रही है, तो सोचिए पृथ्वी लोक के वासियों की क्या स्थिति होगी। मुझे तो यह आशंका है कि इस ध्वनि से बहुत से प्राणियों की मृत्यु हो चुकी हो। अतएव आपसे अनुरोध है कि इसका कुछ उपाय निकालिए। धैर्य रखें इंद्रदेव, इस समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। तो ब्रह्मदेव ने क्या किया ऋषि? तब ब्रह्मदेव शंखासुर के पास गए। शंखासुर, ब्रह्मदेव आप? तो मैंने बुला ही लिया आपको। तुम्हारे इस अप्रिय कोलाहल के कारण हमें आना ही पड़ा। क्यों मचा रखा है ये स्वर उत्पात?
क्यों सबकी शांति समाधि भंग की है? क्या चाहिए तुम्हें? वरदान, अमरता का वरदान। वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तब नहीं बंद होगा ये शोर, ये कोलाहल। शंखासुर, इस सृष्टि में कुछ भी अमर नहीं है, सब कुछ नाशवान है। तुम्हारा भी नाश होगा, तुम्हारी भी मृत्यु होगी। किंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारी मृत्यु का कारण दक्षिणमुखी शंख की पवित्र ध्वनि होगी। ब्रह्मदेव, यदि दक्षिणमुखी शंख की ध्वनि मेरी मृत्यु का कारण है, तो इस संसार से मैं उस कारण को ही मिटा दूंगा। ना होंगे शंख, ना होगी उनकी ध्वनि, और ना ही मेरी मृत्यु। और तब सदा सदा के लिए मैं अमर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। राजन, संसार में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी के बिना तपस्या किए हुए वरदान प्राप्त हुआ था। किंतु ऋषिदेव, अधर्मी को मिला वरदान ना तो स्थायी होता है ना दीर्घायु, और यह वरदान शंखासुर की अधिक दिन तक रक्षा नहीं कर पाएगा। आपका कथन सत्य है राजन। धर्म के मार्ग पर अधर्म केवल विघ्न उत्पन्न कर सकता है, धर्म पर राज नहीं। राज तो केवल धर्म ही करेगा। विजय पताका तो केवल धर्म का ही लहराएगा। आपके आशीर्वाद से शंखासुर के साथ भी ऐसा ही होगा। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दे। विजयी भवा। जय महाकाल। पता नहीं राजा भोज शंखलोक में पहुंचकर कौन सा कद्दू में तीर मार रहे होंगे। हाँ, मैं तो भूल ही गया कि मैं सौंदर्य लेखा को बुद्धू बनाकर गया था। बेताल, कुछ भी हो, ये बेतालनी प्रेम तुमसे बहुत करती है। तुमसे विवाह करने के लिए इसने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। बेताल, 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 ये देखो पेड़ से टपका आम। मैंने मेरे पलकों को दिया नहीं विश्राम। ये कैसे हो सकता है? मतलब सोने का आम? क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। ऐसे कैसे बेताल? तुम्ही ने तो कहा था इस पेड़ से टपकेगा आम, इसीलिए तो मैंने मेरा जीवन किया तुम्हारे नाम। अब तो तुम्हें ये प्रेम अंगोछा पहनना ही होगा। नहीं, सौंदर्य लेखा देखो, मैंने झूठ बोला था। ओहो, तो ये भी कहा सच्चा सोने का आम है? ओहो बेताल, इतना भी मत चौंको। तुमने मुझे बनाया बुद्धू समझ के मैं हूँ भोली, तो मैंने भी मेरे दिमाग की पोटली खोली और मेरे मन में आया एक विचार। मैंने सोचा क्यों ना बनाऊं मैं ही जादू से सोने का आम। तो इसका मतलब ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है? हाँ, अब तो तुमने ये प्रेम अंगोछा लिया है पहन, अगर इसे उतारा तो नहीं होगा सहन। अगले 6 महीनों के लिए तुम नेवला बन जाओगे और स्वयं नागराज तुमसे लड़ने आएंगे। तो बोलो, बनना है नेवला? ये तो मेरे तोते बना गई। नेवला बन के कैसा लगूंगा मैं? नहीं। परंतु पहली बार ये प्रेम अंगोछा पहनकर पता नहीं क्यों बुरा नहीं लग रहा है।
मन में हिलोरे उठ रहे हैं। कहीं ये प्रेम तो नहीं? शायद प्रेम ही है। गोलू, मेरे प्यारे गोलू। गोलू, मुझे दिखाओ कि राजा भोज शंखलोक में पहुंचकर क्या कर रहे हैं। अपने प्राणों को संकट में डालकर मेरी मर्यादा और प्राण बचाने वाले हे दक्षिण मुखी शंख, आप तनिक भी चिंता ना करें। मैं आपको यहाँ से निकालूंगी, इस अंधकार से बाहर। नहीं निकल सकती तुम बाहर यहाँ से, मत्स्यगंधा। कदापि नहीं निकल सकती, क्योंकि तुम मेरी बंदी हो। इस अंधकार के राजा अंधकासुर की बंदी हो। अंधकासुर, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने से नहीं रोक सकते। यदि ये अहंकार है तो कोशिश कर लो। यदि तुम्हें प्रकाश की एक किरण भी मिल जाए कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल ले, तो ये अंधकासुर तुम्हारा दास होगा, मत्स्यगंधा। अंधकार का वातावरण बहुत ही भयावह होता है। यदि मन में साहस और विश्वास हो तो बाहरी अंधकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने विश्वास और साहस के प्रकाश के बल पर यहाँ से चली जाओगी। यहाँ के हमारे अंधकार के साम्राज्य को छोड़कर चली जाओगी। अवश्य जाऊंगी। मूर्ख सुंदरी, तुम्हारे पास बाहर निकलने का केवल एक ही मार्ग है, शंखासुर से विवाह। उस असुर से मैं कदापि विवाह नहीं करूंगी। फिर तुम मरोगी, इसी अंधकार में मरोगी। ना सृष्टि का प्रकाश देख पाओगी और ना ही अपने जीवन का प्रकाश। अंधकासुर, तू अपने जिस अंधकार पर इतना दम कर रहा है वो अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। तू अपने ही अंधकार के गर्त में डूबेगा, अपने ही अंधकार के, और तेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नहीं देवी, अब यह अंधकार कभी समाप्त नहीं होगा, कभी नहीं। नहीं दक्षिण मुखी शंख, इसका अंत होगा, अवश्य होगा। कोई आएगा, कोई शीघ्र ही आएगा धर्म का प्रकाश लेकर, जो अंत करेगा इस घमंडी अधर्मी अंधकासुर का। यही है शंखलोक। अब मुझे सबसे पहले उन शंखों को खोजना होगा जिन्हें शंखासुर ने बंदी बनाया। और कहां होंगे? ये तो शंखलोक जैसा प्रतीत हो रहा है। ये शंखों की क्या दशा है? मैं इन टूटे शंखों का आवाहन करता हूं। हे पवित्र और धर्म के प्रतीक शंखों, आप लोगों की यह अवस्था किसने की? आप लोगों की अवस्था
शंखासुर ने राजन। शंखासुर? हाँ राजन। तो अब शंखासुर खंडित होगा? नहीं राजन, शंखासुर का अंत नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है शंते, जिसका आरंभ है तो उसका अंत भी है। परंतु कैसे होगा उसका अंत राजन? आप लोगों की पवित्र ध्वनि से। परंतु हम तो उसके प्रहार से निर्बल हो चुके हैं, अब तो हमसे स्वर भी नहीं निकल सकता। हम अब कुछ नहीं कर सकते राजन। उसके लिए एक पूर्ण और शुद्ध शंख की आवश्यकता है। शंखदेव, जब परोपकार की भावना हो तो नहीं मिलने वाली वस्तु भी मिल जाती है। कैसे होगा? हम सब चोटिल हैं, लहूलुहान हैं। अच्छा शंखदेव, एक बात बताइए कि आपने दक्षिण मुखी शंख के साथ देवी मत्स्यगंधा को देखा है? नहीं राजन। इन्होंने भी नहीं देखा? तो वे कहां गए होंगे? तुम जीवित नहीं बचोगे दुष्ट मानव। शंखासुर तुम्हें नष्ट कर देगा। शंखासुर? हाँ, वो बता सकता है मुझे उन दोनों के विषय में। अब पहले मुझे उसको खोजना होगा। एक मानव का इतना साहस कि हमारे साम्राज्य की सीमा तोड़कर यहां तक चला आया। हाँ शंखासुर, क्योंकि तुम एक मानव की शक्ति को पहचान नहीं पाए हो। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ शंखलोक में? यही प्रश्न मैं तुमसे पूछता हूं कि एक असुर होके एक पवित्र धरती पर क्या कर रहा है? वाह, प्रशंसा करते हैं हम तुम्हारे इस साहस की। तुम साक्षात काल के सामने खड़े हो और तनिक भी भय नहीं। भय अधर्मियों को होता है शंखासुर, धर्म के रास्ते पर चलने वालों को नहीं। और डरना तुमको चाहिए क्योंकि मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी। मृत्यु? तुम मुझे मृत्यु दोगे? क्या करें, तुमने और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। और शंखासुर, हर अधर्मी की यही नियति होती है। मुझे ब्रह्मा का वरदान है। जानता हूं, और इस बात को भी भली भांति जानता हूं कि दक्षिण मुखी शंख की ध्वनि के कारण तुम्हारी मृत्यु होगी। तो अब मैं तुम्हें अपनी मृत्यु का अवसर प्रदान करता हूं। वो दक्षिण मुखी शंख जिसकी ध्वनि से मेरी मृत्यु है। अंधकासुर! आदेश। जाओ और उस बंदी दक्षिण मुखी शंख को ले आओ। अवश्य ही ये वही शंख होगा जिसमें देवी मत्स्यगंधा ने शरण दी थी। यही सुनहरा अवसर होगा उस शंख और इस रक्षक को मारकर मत्स्यगंधा से विवाह करने का। वो इसे देखकर बाहर निकलेगी और मैं कौन है आप? आप मत्स्यगंधा देवी है ना? प्रणाम देवी, मैं राजा भोज, आपका रक्षक। मेरे काल, आगे बढ़ो और उठाओ मेरी मृत्यु के कारक उस दक्षिण मुखी शंख को और इतनी जोर से बजाओ कि मेरी मृत्यु हो जाए। बजाओ शंख को। माना, अब शंख तक तुम नहीं,
तुम्हारी मृत्यु पहुंचेगी। उठो और मिटाओ अधर्म को, मिटा दो शंकासुर को। उठो और फूंक दो शंख। फूंकूंगा मैं शंकासुर, फूंकूंगा मैं शंख को भी और तुम्हारी चिता को भी। रुक क्यों गए? बढ़ो आगे और बजाओ शंख। शाबाश वीर मानव, शाबाश। कुछ तो बात है तुम में। आज पहली बार किसी वीर साहसी पराक्रमी राजा से हमारा सामना हुआ है। तेरा सामना मुझसे नहीं है शंकासुर, तेरी मृत्यु से। अपने अंत के लिए तैयार हो जा। ये क्या, राजा भोज तो गिर गए। कहीं मेरी परीक्षा इनके लिए सच में घातक ना साबित हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो ये अच्छा नहीं होगा। क्या करूं क्या करूं क्या? नहीं, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, क्योंकि अग्नि में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। और अगर राजा भोज कुंदन नहीं है तो इन्हें मेरे मित्र के सिंहासन पर बैठने का भी कोई अधिकार नहीं है। कहाँ हूं मैं? किस स्थान में हूं? यहाँ तो तनिक भी प्रकाश नहीं है। खोलो मुझे, मुक्त करो मुझे, और फिर मेरे सामने आओ। नहीं जा सकते राजा भोज, तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। यहीं पड़े पड़े सड़ते रहोगे और एक दिन मर जाओगे। प्रकाश की एक मध्यम किरण भी नहीं देख पाओगे तुम, क्योंकि ये स्थान अंधकासुर की काल कोठरी है। अंधकासुर की काल कोठरी। मुझे मुक्त करो अंधकासुर, मुझे मुक्त करो। मेरा जाना यहां से अनिवार्य है। मैंने वचन दिया उन जल परियों को कि उनकी देवी मत्स्यगंधा को मैं वापस लाऊंगा। वचन दिया उन सोने के बड़े लोगों को कि उनका जीवन मैं वापस लौटाऊंगा। और वचन दिया है खुद को कि संसार में मैं उन शंखों को पुनर्स्थापित करूंगा। नहीं तो बहुत भारी अनर्थ हो जाएगा, अधर्म की विजय हो जाएगी, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे मुक्त करो अंधकासुर। जब हमारा शरीर निर्जीव स्वर्ण का बन चुका है तो इसमें प्राण क्यों शेष है? किस लिए ये श्वास चल रहा है? कुछ कीजिए ऋषिवर, जिससे हमारा दुख दूर हो जाए, हमारे प्राण निकल जाए। हाँ ऋषिवर, आप तो ज्ञानी हैं, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि हमारी मृत्यु हो जाए। हाँ ऋषिवर, अब हमें नहीं जीना है। हाँ, हमें नहीं जीना है। मैं आप सबकी करुण व्यथा समझ सकता हूं। शरीर शव है और आत्मा कैद। इससे दुखदायी स्थिति कुछ नहीं हो सकती।
परंतु दुख में ही तो धैर्य की परीक्षा होती है ना। कुछ समय और धीरज रखिए। कब तक रखे ऋषिवर? अब तो धीरज ने भी दम तोड़ दिया है। बस थोड़े समय के लिए धैर्य रखें। राजा भोज शंखलोक गए हैं, उनके आते ही आप सभी का दुख दूर हो जाएगा। वो कब आएंगे? वो कब हमारा दुख दूर करेंगे? क्या पता ऋषिवर, कहीं वो वहां से लौटे ही नहीं तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि राजा भोज वापस नहीं आए। राजा भोज एक परोपकारी पुरुष हैं, और परोपकारी पुरुष किसी भी युद्ध में हारता नहीं। राजा भोज की जीत होगी और अवश्य होगी। हां, राजा भोज की विजय होगी। मेरे मृत्यु देवता, यहां तुम्हारी कोई शक्ति प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि यह स्थान अंधकासुर का गहन खो है, अंधकार से भरा गहन खो। ये कैसे प्रकाशित? नहीं, अंधकासुर के साम्राज्य में अंधकासुर का शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। नहीं। ये तो दक्षिण मुखी शंख है। देवी मत्स्यगंधा, देवी मत्स्यगंधा, आप सुन रही हैं ना मुझे? राजन, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको अंधकासुर और शंकासुर से मुक्त कराने। क्यों? ताकि आपके श्राप से जो लोग सोने के बन गए वो श्राप मुक्त हो सके। मेरे शाप से लोग सोने के? हाँ देवी, सामंत को जो आपने श्राप दिया उसने अपने लोभ से लोगों को सोने का बना दिया। आपका श्राप उसके लिए तो वरदान बन गया, लेकिन बाकी लोगों के लिए अभिशाप। ये मैंने क्रोध में क्या कर दिया? नहीं देवी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपने जो भी किया वो अपनी सुरक्षा में किया, और सुरक्षा में उठाया गया कदम कभी दोषपूर्ण नहीं होता। और अब हमें यहां से निकलने का मार्ग देखना होगा देवी। नहीं राजन, मैं यहां से नहीं जा सकती। आप चले जाइए, मैं आपकी बेड़ियां खोलने में आपकी मदद करती हूँ। देवी, आप चिंता ना करें, मैंने जलपरियों को वचन दिया है कि मैं आपको यहां से मुक्त कराकर ही ले जाऊंगा। आपकी सुरक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। गोलू, मैं कुछ बोलूं? मुझे राजा भोज को देखना है, सौंदर्य लेखा को नहीं। जब तक सौंदर्य लेखा को नहीं देखोगे और कुछ नहीं देख पाओगे। आखिर अपनी दीवानी को कितना सताओगे? सौंदर्य लेखा, देखो इस समय मैं राजा भोज की बहुत ही बड़ी और बहुत ही कठिन परीक्षा लेने में व्यस्त हूँ, और उस परीक्षा की समाप्ति का समय आ गया है, इसलिए अभी तुम यहाँ से जाओ। नहीं मेरे बेताल, मैं तो तुम्हारे साथ नृत्य करना चाहती हूँ। मुझे कोई नृत्य नहीं करना है, तुम चली जाओ यहाँ से। हुई बेताल,
तुम सुर और मैं ताल। मैं तो कितने सारे सपने सजो के आई थी कि मैं तुम्हारे साथ नृत्य करूंगी, और तुम हो कि मेरे साथ नाचना ही नहीं चाहते। तो बोलो अब मैं क्या करूं? कुछ मत करो, यहाँ से चली जाओ। ओहो, तो ये है बात। अब तो तुम नाचते ही रहोगे और सौंदर्य लेखा मुझे माफ कर दो, यही कहोगे। तारा, तारा, ये क्या कर दिया सौंदर्य लेखा तुमने? मैं नृत्य क्यों कर रहा हूँ? सौंदर्य लेखा ये तुमने क्या किया? मुझे ठीक कर दो, मुझे नृत्य नहीं करना है। मुझे नृत्य नहीं करना है सौंदर्य लेखा, मुझे नृत्य नहीं करना है। खोलो, तुम भी सौंदर्य लेखा के साथ मिले हुए हो, मुझे ही क्यों दिखा रहे हो? मुझे दिखाओ कि मेरी परीक्षा का ऊंट किस करवट बैठा। क्या हुआ अंधकासुर, इतने परेशान क्यों हो? महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ? आज मैं पहली बार किसी से भयभीत हुआ हूँ। किससे? राजा भोज से। क्या किया है उसने? उसमें अद्भुत शक्तियां हैं महाराज, उसमें योग शक्ति है। मुझे तो भय है कि मैं उसे अपने अंधकार की कैद में ज्यादा देर तक नहीं रख पाऊंगा। तुम कहना क्या चाहते हो अंधकार? साफ साफ कहो। केवल इतना कि इससे पहले कि वो संकट बने, आप उसे मृत्यु के घाट उतार दीजिए, उसे भी और उस शंख को भी। रही बात मत्स्यगंधा की, आप उसका लोक भी त्याग दीजिए, उसका भी अंत कर दीजिए। जब आप त्रिलोकी बन जाएंगे तो उससे कहीं ज्यादा सुंदरी आपको प्राप्त हो जाएगी महाराज। तुम सत्य कह रहे हो अंधकासुर। जब मत्स्यगंधा को हमारा प्रेम स्वीकार नहीं है तो उसके जीने का अर्थ क्या है? क्या है उसके जीने का अर्थ? हम आज ही उन सब का अंत कर देंगे, मिटा देंगे सबको इस दुनिया से। नहीं राजन, यह कदापि संभव नहीं है। जानता हूं, फिर भी ऐसे परामर्श दे रहे हैं? क्योंकि इसके अतिरिक्त हमारे पास बाहर निकलने का कोई और मार्ग नहीं है। राजन, हम मत्स्य कन्याएं कभी विवाह नहीं करती, क्योंकि जब विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लेकर हमारी रक्षा की थी, उन्होंने हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए हम विष्णु जी को अपने मन से अपना पति मानते हैं। देवी, क्षमा करिएगा, किंतु आप केवल अपने बारे में सोच रही हैं। यदि आप अपने से ऊपर उठकर सोचिएगा तो आपको अपनी ही बातें आधारहीन और अर्थहीन नजर आएंगी। यदि एक सिद्धांत को, एक परंपरा को त्याग देने से सारे समाज का हित हो तो उसे त्याग देना चाहिए देवी। और जहां तक मैं समझता हूं, इससे आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म का उल्लंघन नहीं करेंगे। बाकी निर्णय आपका है देवी, आप फैसला करें। नहीं राजन, यह कदापि संभव नहीं है। हम मत्स्य कन्याएं कभी विवाह नहीं करती, क्योंकि जब विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लेकर हमारी रक्षा की थी, उन्होंने हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए हम विष्णु जी को अपने मन से अपना पति मानते हैं। देवी, क्षमा करिएगा, एक परंपरा को त्याग देने से सारे समाज का हित हो तो उसे त्याग देना चाहिए देवी। बाकी निर्णय आपका है देवी, आप फैसला करें। ठीक है राजन, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। धन्यवाद देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात तो एकदम सही कही। इधर देखो, बात एकदम सही कही राजा भोज ने। परंतु इन्हें पता नहीं है कि शंखासुर, भस्मासुर और क्रोशासुर से भी बड़ा सुर है। क्या वो राजा भोज के जाल में फंसेगा या इस तरह जोर से हंसेगा? चलो, बात नहीं करनी है तो जाओ यार से।
यही है ना तुम्हारा काल बनने का इच्छुक? हाँ महाराज, यही है वो जिसके जाल को काटने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। घबराओ मत तुम, मैं भेजूंगा आज इसे काल के गाल में। ऐ मानव, अब तुम्हारा ये आत्मबल, योग बल, अध्यात्म बल सब धरा का धरा रह जाएगा। तुम रत्ती भर भी हमारा अहित नहीं कर पाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि जिस दक्षिण मुखी शंख की ध्वनि से तुम मेरा अंत करने वाले थे, आज मैं उसी का अंत करने वाला हूं। ए मानव, सुना तुमने? आज मैं अपनी मृत्यु के कारक का अंत करने वाला हूं। महाराज, आपके डर से इसकी वाणी चली गई है, गूंगा हो गया है ये। आइए और चलकर इस मनहूस को समाप्त कर दीजिए। ब्रह्मदेव, आज आप गलत सिद्ध हो जाएंगे कि संसार में कोई अमर नहीं है, क्योंकि आज के बाद मैं इस दक्षिण मुखी शंख का अंत करके सदा सदा के लिए अमर हो जाऊंगा। अमर हो जाऊंगा। क्षमा महाराज, क्षमा कि मैंने आप जैसे वीर और महाशक्तिशाली पुरुष का विवाह प्रस्ताव ठुकराया। सुंदरी, तुम्हारे हृदय परिवर्तन से हम बहुत प्रसन्न हुए। कहो, मन की बात कहो। महाराज, मुझे आपसे प्रेम हो गया है। महाराज, इसकी बातों में मत आइएगा। ये इसका प्रेम पाश नहीं, प्रेम फांस है। ये आपको फंसाने और इस शंख को बचाने की इसकी चाल है। चुप, तुम चुप रहो। सुंदरी के मीठे मीठे बोल मेरे कानों में घुलने दो। हाँ तो सुंदरी, क्या मैं इस प्रेम का कारण जान सकता हूं? महाराज, प्रेम का केवल एक कारण होता है, आंखों के रास्ते दिल में उतर जाना, मन को भा जाना, पसंद आ जाना। और आप मुझे भा गए हैं, पसंद आ गए हैं। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। विवाह? महाराज, इसकी कोई बहुत गहरी चाल है। इसकी बात बिल्कुल भी मत सुनिएगा। महाराज, आपके मित्र मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो आप मेरी परीक्षा ले लीजिए। सुंदरी, तुम्हें अपनी प्रेम परीक्षा के लिए मेरी मृत्यु के कारक इस दक्षिण मुखी शंख की मृत्यु देखनी होगी। देखूंगी। जो मेरे पति की मृत्यु का कारण बने, उसकी भला मुझे क्या आवश्यकता हो सकती है? इसे नष्ट कर दीजिए महाराज।
मैं अमर हो गया ब्रह्मदेव, मैं अमर हो गया, अमर हो गया मैं, अमर हो गया मैं, अमर हो गया मैं। सुंदरी, तुमने हमारे प्रेम को पहचाना है। मैं हृदय से तुम्हारा आभारी हूं। आओ हमारे साथ, हम आज अभी तुमसे गंधर्व विवाह करेंगे। चलो आओ। इतनी आसानी से कैसे नष्ट हो गया ये शंख? ये कैसा अनर्थ है? लोगों के शरीर में दरारें? ऋषिवर, ये हमारे अंत समय की पहचान है। हाँ ऋषिवर, हमारी आत्मा इस देह रूपी पिंजरे से मुक्त हो जाएगी। हम अब मर जाएंगे। और वैसे भी अब हम अधिक दिन तक जी नहीं सकते, क्योंकि हम भोजन कर नहीं सकते, पानी पी नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, तो कैसे सहेंगे आत्मा के भार को ऋषिवर? इसीलिए तो हमारा ये सोने का शरीर जगह जगह से टूट रहा है। इस शरीर को टूटने से केवल एक ही उपाय से रोका जा सकता है, वो ये है कि इन्हें भोजन की गर्मी व शक्ति दी जाए, जैसे देवताओं को हविष्य दिया जाता है धुएं के रूप में। राजा भोज, अब मैं इन्हें अधिक देर तक सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा। आपको शीघ्र आना होगा, अति शीघ्र। अब देखना ये है कि क्या राजा भोज समय रहते वापस आ पाते हैं या नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये शंख तो जीवित है। मैं इसे अभी समाप्त कर दूंगा। अंधकासुर, तुम्हारे अत्याचार का समय समाप्त हो चुका है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे अत्याचारों का फल दूंगा। क्या कहूं आपको? किस नाम से संबोधित करूं? बुद्धिमान विचारवान कहूं या कहूं एक योगी राजन? शंखदेव,
आप मुझे केवल परोपकार का पुजारी कहें। आप धन्य हैं राजन। आप धन्य हैं कि इतना महान कार्य करने के बाद भी श्रेय अपने सर नहीं ले रहे हैं। पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया शंखदेव। कुछ ना किया होता तो शंखासुर के अंत का मार्ग ना खुलता और मैं जीवित ना बचता। वो तो आपका ही विवेकपूर्ण निर्णय था और योग बल था कि दोनों ही कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गए। शंखदेव, अभी इससे भी महत्वपूर्ण कार्य शेष है। शंखासुर का अंत और देवी मत्स्यगंधा से उसके विवाह को रोकना। परंतु इस कार्य में मुझे आपकी सहायता चाहिए। राजन, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करने के लिए सहर्ष प्रस्तुत हूं। धन्यवाद। शंखासुर, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। ये आप लोगों का गंधर्व विवाह है और गंधर्व विवाह में वरमाला के आदान प्रदान मात्र से ही आप दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हो जाएंगे। सर्वप्रथम वधू वर के गले में वरमाला डालेंगी। देवी, आप किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं? मेरी 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 ताकि मैं आपके विवाह के शुभ अवसर पर शंख बजाने का ये शुभ कार्य कर। तीनों लोग चारों दिशाओं में यह संदेश प्रसारित कर सकूं। यह सृष्टि में एक बड़ा ही शुभ कार्य होने वाला है। सुंदरी, मेरे साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा घात। छल और घात तो तुमने किया है शंखासुर। पवित्र शंखों को बंदी बनाकर शंखलोक पर अपना अधिकार जमाकर। ओह, तो तुम इस सुंदरी के साथ मिलकर मुझसे मेरा अधिकार हरण करने आए हो? नहीं, मैं तुम्हारा अधिकार नहीं हरने आया, मैं तुम्हारे प्राण हरने आया हूं शंखासुर। तुम्हारे विवाह के अवसर पर यह पवित्र दक्षिण मुखी शंख बजाकर। नहीं नहीं मानव, नहीं, तुम ये शंख नहीं बजा सकते। नहीं बजाने दूंगा तुम्हें यह शंख, नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हारा ये मुझे मारने का प्रयास विफल होगा। मैं इतना दूर चला जाऊंगा कि तुम्हारी ये शंख की ध्वनि मेरे कानों को सुनाई नहीं देगी, और ये शंख की ध्वनि मुझे नष्ट नहीं कर पाएगी। शंखासुर, यह पवित्र दक्षिण मुखी शंख है। तू संसार के किसी भी कोने में क्यों ना चला जाए, इस शंख की ध्वनि के प्रहार से नहीं बच सकता। तेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसा नहीं हो सकता।
मेरा धर्म बचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद राजन। देवी, कुछ देर के लिए आपका मन शंका से भर गया था ना? शंका से नहीं, पर भय से अवश्य सिहर उठी थी। राजन, जहां आप जैसा साहसी, निस्वार्थी, परोपकारी और पुरुषार्थी होगा, वहां भय अधिक समय तक नहीं रह सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजन, जो आपने इस पवित्र शंखलोक को एक असुर से मुक्त कराया, हमारे जीवन की रक्षा की, और वो भी निस्वार्थ। शंखदेव, मैंने तो बस अपने मनुष्य होने का धर्म निभाया, और परोपकार ही तो मनुष्य का पहला धर्म। उसे मैं कैसे छोड़ देता? राजन, हम सभी आपके ऋणी हैं। धन्यवाद देवी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजन, जो आपने इस पवित्र शंखलोक को एक असुर से मुक्त कराया, हमारे जीवन की रक्षा की, और वो भी निस्वार्थ। शंखदेव, मैंने तो बस अपने मनुष्य होने का धर्म निभाया, और परोपकार ही तो मनुष्य का पहला धर्म। उसे मैं कैसे छोड़ देता? राजन, हम सभी आपके ऋणी हैं। धन्यवाद देवी। शंखदेव, आपका शंख। राजन, ये शंख अब आप अपने पास ही रखें। मैं इसे रखूं? हाँ राजन, ये शंख आपने हित और अपनी निस्वार्थ भावना से अर्जित किया है। ये शंख अब देखने में केवल एक शंख है, किंतु वास्तव में एक निधि बन चुका है। इस शंख के द्वारा आप कोई भी असंभव कार्य सहजता से संभव कर सकते हैं। इस बहुमूल्य उपहार के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। देवी, अब हमें चलना चाहिए। तनिक भी विलंब स्वर्ण से बने लोगों के लिए घातक होगा। चलिए। प्रणाम शंख। प्रणाम। राजन, रुकिए जरा, थमिए जरा। आप सोच रहे होंगे कि आपने परोपकार की परीक्षा तो पार कर ली और अब आप परोपकार की सीढ़ी भी चढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने परोपकार की परीक्षा जरूर पार कर ली, परंतु अब भी आप परोपकार की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। क्यों? क्योंकि परोपकार की परीक्षा को पार करने के लिए आपको निर्णय की परीक्षा का पार करना भी बहुत जरूरी है, जो कि परोपकार की परीक्षा का ही हिस्सा है। मैं परीक्षा के लिए तैयार। अच्छा, नहीं, अगर आप परीक्षा के लिए तैयार ना हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप थक गए हो, चूर हो गए हो, टूट गए हो, हार गए हो, बिखर गए हो, तो आप ना भी कह सकते हैं। क्योंकि वैसे भी सिंहासन तो आपको मिलने से रहा, तो आप क्यों बेवजह पकवान बना रहे हैं? श्रीमान बेताल, मैं परीक्षा तो दूंगा ही, क्योंकि जिस महान सिंहासन को प्राप्त करने की मैं चेष्टा कर रहा हूं, वो आप जैसे महान मित्र के महान मित्र का महान सिंहासन। क्या हुआ? आपको कुछ समझ में नहीं है? नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं है। नहीं, मतलब मेरी समझ में सब कुछ आ गया है, परंतु फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अगर खुलकर कहेंगे तो अच्छा होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तैयार। तो ठीक है, किंतु याद रहे, अगर आप इस निर्णय की परीक्षा में असफल हुए तो फिर भूल जाइएगा सिंहासन को। आइए तो। आप आ गए राजन? कैसे नहीं आता ऋषिवर?
आपका आशीर्वाद जो मेरे साथ था, एक असुर का तो मैंने अंत कर दिया, अब इस अभिशाप रूपी असुर का अंत करना बाकी है। तो बताइए ऋषिवर, इन लोगों को अभिशाप मुक्त कैसे करें? राजन, इन सबको अभिशाप मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। कैसा अनुष्ठान ऋषिवर, और क्या करना होगा उसमें? राजन, देवी मत्स्यगंधा के खुशी के आंसू तथा दक्षिणामुखी शंख के साथ एक सम्मिलित अनुष्ठान करना होगा। ऋषिवर, क्या इस अनुष्ठान से इनका अभिशाप दूर हो जाएगा? अवश्य राजन, क्योंकि इस अभिशाप का कारण ही है मत्स्यगंधा का क्रोध तथा दक्षिणामुखी शंख का दुरुपयोग। इस अनुष्ठान से इन दोनों की अशुद्धता पवित्र हो जाएगी तथा शांत भी। तो चलिए ऋषिवर, बिना विलंब किए इस अनुष्ठान को करते हैं। किंतु राजन, यह अनुष्ठान प्रातः काल ही हो सकता है। राजन, हाँ ऋषिवर, इस अनुष्ठान में एक गंभीर समस्या है। क्या ऋषिवर? राजन, आपने जो अपने परोपकार से पुण्य प्राप्त किए हैं, वो सभी पुण्य समाप्त हो जाएंगे। कोई बात नहीं ऋषिवर, इनके उद्धार के लिए मैं अपने जीवन के सारे पुण्यों का त्याग करने के लिए तैयार हूं। तो चलिए इस अनुष्ठान की तैयारी कीजिए। राजा भोज! श्रीमान बेताल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजन, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आप ये उचित नहीं कर रहे हैं। आपका निर्णय अनुचित है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, आप कुछ भूल रहे हैं। मैं क्या भूल रहा हूँ? बताइए राजन, कहाँ है वो पवित्र निधि जिसे लाने का आपको प्रयत्न करना था, जिसमें दूसरों के हित की भावना हो, निस्वार्थ कार्य की भावना हो? कहाँ है वो निधि? आप भूल रहे हैं राजन, वो निधि आप ही के पास है और उसी में सारा पुण्य छिपा हुआ है। ये शंख आपने हित और अपनी निस्वार्थ भावना से अर्जित किया है। ये शंख अब देखने में केवल एक शंख है, किंतु वास्तव में एक निधि बन चुका है। इस शंख के द्वारा आप कोई भी असंभव कार्य सहजता से संभव कर सकते हैं। याद आया आपको? राजन, एक बात जान लीजिए कि वो निधि आपके पास है, लेकिन उसका सारा पुण्य कल अनुष्ठान शुरू होते ही समाप्त हो जाएगा। हाँ, और साथ ही समाप्त हो जाएगी आपकी सिंहासन को पाने की लालसा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन किंतु परंतु उसके लिए आपको उसे लेकर अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। जाना हो? इन्हें इस तरह आधा सजीव और आधा निर्जीव छोड़कर? हाँ, क्यों नहीं जा सकते? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर सोच लीजिए, आप अपनी प्रजा को उस दिव्य सिंहासन का लाभ नहीं दे पाएंगे राजन। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा हो या ना हो, लेकिन एक बात तो तय है, अगर आप इन सब के प्राणों को बचाने जाएंगे तो सिंहासन को तो कभी नहीं पा सकेंगे। तो अब आप सोच लीजिए, आपको क्या चाहिए? इनके प्राण बचाने हैं या सिंहासन को पाना है? अब देखते हैं कि महान राजा भोज क्या निर्णय लेते हैं। सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, मैं गुफा में आपकी प्रतीक्षा करूंगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं स्वाहा। देवी, आपके खुशी के आंसू ही
इन सभी के जीवन के रक्षा सूत्र हैं। यदि आप हृदय से प्रसन्न होकर अपने आंसू देंगी तो। क्यों नहीं देंगे? प्राण हम में भी है, भावना हम में भी है। मोल जानते हैं आंसुओं के भी और किलकारियों का भी। धन्य हो भगवान, हम बच गए। हाँ मित्र, भगवान की कृपा से हम बच गए। जय हो, जय हो, जय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजन, जो आपने हमारा जीवन लौटा दिया। ये पूरा संसार एक परिवार है, और परिवार में कोई भी दुखी रहे तो ये हर एक मनुष्य का दायित्व है कि उसके दुख को दूर करे। इसलिए मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। क्षमा महाराज। सामंत, तुम अपराधी मेरे नहीं हो, देवी मत्स्यगंधा के। इसलिए क्षमा भी उनसे मांगो, मुझसे नहीं। हे देवी, इस पापी अधर्मी को क्षमा कर दीजिए। मैं लोभी हूँ, स्वार्थी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो सामंत, पाप को स्वीकार कर लेने से पाप पाप नहीं रह जाता, प्रायश्चित बन जाता है। तुमने अपना पाप स्वीकार कर लिया है और यही तुम्हारा प्रायश्चित है। आज से मैं इस व्यवस्था को ही समाप्त करती हूँ, ताकि भविष्य में कोई भी ये पाप ना कर सके। अब मनुष्य को केवल मछलियों को भोजन कराने का ही पुण्य मिलेगा। जो सिद्धि प्राप्ति के लिए इनकी आहुति देगा वो पाप का भागी होगा और वो सिद्धि को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। हम सबका जीवन बचाने के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। राजा भोज की, राजा भोज की। प्रजाजनों, जय जयकार के असली अधिकारी हमारे गुरुदेव ऋषि ज्ञानवेश्वर हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से मैं इस दुर्गम कार्य को करने में सफल हो सका। महान तो आप हैं राजन, महत्वपूर्ण होती है पात्रता, जिसके आप साक्षात उदाहरण हैं। अच्छा गुरुदेव, अब आज्ञा दें, मुझे देवी मत्स्यगंधा को जलपरियों के पास वापस पहुंचाना है। वो प्रतीक्षा कर रही होंगी। आयुष्मान भवा। राजन, हमारी सहेलियां आपका स्वागत कर रही हैं। राजन, आप हमारी राजकुमारी मत्स्यगंधा को वापस ले आए।
हमारे बुझे हुए मन में खुशियों के दीप जलाएं। हमारा संपूर्ण मत्स्यलोक आपका आभारी है। राजन, आपसे एक निवेदन है। निवेदन नहीं देवी, आप आदेश करिए। आप हमारे लोक चलें और हमें अपने आतिथ्य का अवसर दें। देवी, आपका आतिथ्य ग्रहण करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण मुझे अभी जाना होगा, आवश्यक कार्य, इसलिए आज्ञा दें। आवश्यक कार्य है तो नहीं रोकेंगे, परंतु आश्वासन दें कि आप आएंगे। पूरा आश्वासन नहीं, मैं आप सबको वचन देता हूं कि मैं कभी ना कभी आपके मत्स्यलोक अवश्य आऊंगा। प्रतीक्षा रहेगी। प्रणाम देवी। प्रणाम। आइए राजन, आइए। आखिरकार आपने वही किया जो आपके मन ने कहा। अब आपको अपने निर्णय पर अफसोस हो रहा होगा, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नहीं श्रीमान बेकार, मुझे अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं। बस अफसोस इस बात का है कि अपनी प्रजा को ये दिव्य सिंहासन नहीं दे पाया। जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, आप कह दीजिए। रुकिए राजन। श्रीमान, ये शंख? हाँ राजन, शंख। चौंकिए मत राजन, आप तो ऐसे चौंक रहे हैं जैसे मैं आपको शंख नहीं बल्कि बिच्छू दिखा रहा हूं। ये शंख आपका है राजन। आपने इस निधि को कमाया है, लीजिए। अरे लीजिए लीजिए और कीजिए शंखनाद। वाह वाह राजन वाह। आपने न सिर्फ निर्णय की परीक्षा पार की बल्कि परोपकार की परीक्षा भी पार कर ली है। और अब ना चाहते हुए भी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप परोपकार की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। धन्यवाद। अरे 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 रुकिए रुकिए राजन, इतनी भी क्या जल्दी है सिंहासन प्राप्त करने की, और ऐसी भी क्या जल्दी है सारी सीढ़ियां चढ़ जाने की। सुनिए,
आपने परोपकार की परीक्षा तो पार कर ली, लेकिन राजन, ये मेरे मित्र का सिंहासन है जिसे पाना आपके लिए असंभव है। मेरे महान मित्र का सिंहासन। आगे की परीक्षाएं और भी कठिन है। मैं हर परीक्षा में सफल होऊंगा। ये रुकिए राजन, ऐसी भी क्या जल्दी है? आपने परोपकार की परीक्षा तो पार कर ली, लेकिन राजन, ये मेरे मित्र का सिंहासन है जिसे पाना आपके लिए असंभव है। मेरे महान मित्र का सिंहासन। आगे की परीक्षाएं और भी कठिन है। मैं हर परीक्षा में सफल होऊंगा। और ऐसा ना हो तो? और ऐसा हो गया तो ये बेताल एक वर्ष तक बिल्कुल चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा और मौन रहूंगा, ऐसे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा श्रीमान बेताल। मैं चुनौती के लिए तैयार हूं। जय महाकाल। सम्राट विक्रमादित्य के 32 गुणों से संपन्न इस दिव्य सिंहासन को प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। बेताल ने राजा भोज को सम्राट विक्रमादित्य की बराबरी करने हेतु उनसे पराक्रम, त्याग, न्याय, चरित्र तथा योग शक्ति की परीक्षा ली, जिसमें राजा भोज उत्तीर्ण हुए थे। किंतु अभी परीक्षा पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई थी। राजा भोज ने सम्राट विक्रमादित्य के 32 गुणों की बराबरी करने के लिए उत्तरदायित्व, पुरुषार्थ, कर्तव्य, विवेकशीलता, मित्रता, आत्मसम्मान और नारी सम्मान जैसे गुणों की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर ये सिद्ध कर दिया कि उनमें भी सम्राट विक्रमादित्य के समान 32 गुण जितनी क्षमता है। प्रणाम देवी। राजन, आपने ये सिद्ध कर दिया है कि इस सिंहासन को प्राप्त कर इस पर विराजमान होने के लिए आप में सम्राट विक्रमादित्य जितने 32 गुण विद्यमान हैं। इसीलिए अब आप सिंहासन 32 की ओर बढ़ सकते हैं। धन्यवाद देवी। अपनी पहली परीक्षा में पराक्रमी राजा भोज ने नाग कन्या के पुत्र की अपने पिता रुद्रांत से रक्षा कर सफलता प्राप्त की थी। क्षमा करें राजन, आपके मन का पराक्रम जीत गया, मेरा पराक्रम हार गया। परीक्षा की सीढ़ियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए राजा भोज त्याग की सीढ़ी पर पहुंचे, जहां उनका सामना पक्षीराज से हुआ। त्याग की भावना को परिभाषित कर राजा भोज ने अपने शरीर को पक्षियों के भोजन के लिए समर्पित कर दिया और एक महान त्यागी के रूप में इस परीक्षा में भी सफल हुए। विजेता होने से पहले मैं एक मनुष्य हूं और मनुष्य का पहला धर्म है
किसी के प्राण की रक्षा करना। अपने जीवन को त्याग कर? यदि एक जीवन को त्याग कर कई जीवन का भला हो तो उस जीवन को त्याग देना चाहिए पक्षीराज। त्याग की इस परीक्षा में सफलता करने के बाद राजा भोज ने न्याय की सीढ़ी पर अपना कदम रखा। यहाँ पर उन्हें एक भीलनी व कबूतर के साथ न्याय करना पड़ा। धन के अभाव में राजा भोज को चांडाल तक बनना पड़ा, वो भी कबूतर के जीवन के साथ न्याय के लिए। और इस प्रकार से इस न्याय की परीक्षा को भी उन्होंने पार किया। अब ये सब कुछ आपका है, इसे स्वीकार करें और मुझे आज्ञा दें। आपने मनुष्य और पशु दोनों को न्याय के तराजू में बराबर तोला। मेरे लिए इतना ही बहुत है। न्याय की परीक्षा के बाद राजा भोज चरित्र की परीक्षा की सीढ़ी की ओर बढ़े। उस परीक्षा में उन्हें कपटी ऋषि नीलमणि के चरित्र को उजागर करना था, जिसमें वे सफल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजा भोज। आज के बाद मेरे साथ साथ पूरी स्त्री जाति आपकी आभारी रही। चरित्र की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर राजा भोज योग की परीक्षा के लिए तैयार हुए, जिसमें उन्होंने अपनी योग शक्ति द्वारा राजा सूरजभान के शरीर में प्रवेश कर शक्तेश्वर नामक बुरी आत्मा के आतंक को समाप्त कर इस परीक्षा में भी सफलता प्राप्त की। ये तो बस महाकाल का आशीर्वाद ही है कि मैं अपनी योग शक्ति के द्वारा अपनी आत्मा को महाराज के शरीर में प्रवेश करा के उन्हें जीवित कर पाया। लेकिन आपने ऐसा किया क्यों? विनाशकारी शक्तेश्वर के उत्पात को रोकना। धन्य है आप राजा, जो प्रजा की भलाई के लिए आपने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। योग शक्ति की परीक्षा में भी सफलता। इसके बाद राजा भोज परोपकार की परीक्षा देने के लिए आगे बढ़े। उस परीक्षा में वे शंखलोक के शंखासुर नामक दुष्ट का अंत कर मत्स्यगंधा को मुक्त कराने में सफल हुए। राजन, हमारी सहेलियां आपका स्वागत कर रही हैं। राजन, आप हमारी राजकुमारी मत्स्यगंधा को वापस ले आए। हमारे बुझे हुए मन में खुशियों के दीप जलाएं। परोपकार की परीक्षा के उपरांत उत्तरदायित्व की परीक्षा में राजा भोज ने अपनी पत्नी महारानी वल्लरी के प्राणों की रक्षा हेतु
ऋषि शांडिल्य से जीवंती विद्या सीख पूर्णमासी की मध्य रात्रि नील सरोवर से नील कमल प्राप्त कर महारानी वल्लरी के जीवन की रक्षा की तथा उत्तरदायित्व की परीक्षा में सफल हुए। उत्तरदायित्व की परीक्षा के पश्चात राजा भोज की पुरुषार्थ की परीक्षा हुई थी, जहां उनका सामना वेदों की चोरी करने वाले अश्वलोक के राजा से हुआ था। पुरुषार्थी बन राजा भोज ने उसे परास्त किया था और वेदों की रक्षा कर पुरुषार्थ की परीक्षा में सफल हुए थे। सिंहासन 32 को प्राप्त करने के पथ पर चलते हुए राजा भोज की कर्तव्य की परीक्षा हुई और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बंग प्रदेश के कुटिल राजा की कैद से देवी गौतमी को मुक्त कराया और कर्तव्य की परीक्षा में सफल हुए। किंतु आप हैं कौन जिसने इतना बड़ा संकट मोल लिया? कर्तव्य के पालन में संकट कैसा? कर्तव्य तो एक धर्म है और धर्म को निभाने में आनंद आता है, हर्ष आता है। कर्तव्य की परीक्षा के बाद राजा भोज की अगली परीक्षा हुई विवेकशीलता की। इस परीक्षा में विवेकशील राजा भोज ने तांत्रिक भृंगराज का मायाजाल खंडित किया और विवेकशीलता की परीक्षा में सफल हुए। विवेकशीलता की परीक्षा में सफलता के पश्चात राजा भोज ने मित्रता की परीक्षा दी और अपने मित्र आदित्यनाथ को विष कन्या के प्रभाव से मुक्त करा अपने मित्र के द्वारा त्यागी गई उसकी पत्नी से उसका मेल कराया और मित्रता की परीक्षा में सफल हुए।
राजा भोज की परीक्षाओं का क्रम यही नहीं समाप्त हुआ। मित्रता की परीक्षा के बाद राजा भोज के सामने आत्मसम्मान की परीक्षा आई, जिसे गंगू और तेलम ने अपनी कुटिलता से ठेस पहुंचाने की चेष्टा की, किंतु राजा भोज ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए उनका असली रूप उजागर किया। राजा भोज नारी सम्मान की परीक्षा में भी सफल हुए और इस प्रकार प्रश्नों और परीक्षाओं के भंवर को पार करते हुए राजा भोज ने शेष गुणों की परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त की और सिंहासन बत्तीसी की ओर बिना रुके बढ़ते चले गए। पछता रहा हूं मैं कि क्यों मैंने ऐसा दावा किया। अब 1 साल तक मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बस ऐसे ही मन में बोलता रहूंगा, क्योंकि एक एक करके मैंने राजा भोज की परीक्षाएं ली और एक एक करके वो हर परीक्षा में सफल होते रहे और एक एक करके वो हर सीढ़ी चढ़ते भी रहे। और अंत में 32वीं सीढ़ी भी वो चढ़ गए। बेताल की सोच गलत साबित हुई। राजा भोज ने आखिर ये साबित कर दिया कि उनमें सिंहासन को प्राप्त करने और सिंहासन पर विराजमान होने के सभी गुण मौजूद हैं और वो एक एक करके 32 सीढ़ियों को पार करते हुए 32 परीक्षाओं में सफल होकर सिंहासन पर विराजमान हुए। लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है, बल्कि प्रसन्नता है कि आखिरकार मेरे मित्र चक्रवर्ती शूरवीर महान सम्राट विक्रमादित्य के सिंहासन को सही उत्तराधिकारी मिला, जिसमें वो सारे 32 गुण मौजूद हैं जो इस सिंहासन को धारण करने के लिए चाहिए। आज मैं बेताल बहुत संतुष्ट हूं और अब राजा भोज इस सिंहासन को लेकर जाएंगे अपनी नगरी उज्जैनी और वहां जाकर इस पर विराजमान होंगे और मैं जाऊंगा अपने प्रेत लोक, जहां मेरी बेतालनी सौंदर्य लेखा मेरी प्रतीक्षा में होगी। जय हो सिंहासन, जय हो बत्तीसी, जय हो बेताल।